वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में हम डेटा वैलिडेशन का प्रयोग कैसे करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके किसी भी डेटा में आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। इससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम किसी सेल में या किस सेल में क्या एंट्री करेंगे और वो हमें मैसेज के द्वारा अलर्ट कर देता है। तो डेटा वैलिडेशन के द्वारा ये हम कुछ सेटिंग करेंगे और सेटिंग करने के दौरान हम ये इसमें सीखेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो आइए सीखते हैं इसका प्रयोग। तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है। आप डेटा भी किसी प्रकार का हो सकता है। वो डेटा को हमने टाइप किया हुआ है। इस डेटा में हम देखिए कुछ जिस भी सेल पर क्लिक कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के रूप में कुछ दिखाई दे रहा है और इसमें ये दिखा भी रहा है कि इंफॉर्मेशन में दिखा रहा है टाइप ओनली 100 to 200 वैलिड आईडी। अगर इस डेटा में हम कोई आईडी टाइप करते हैं तो 100 से अगर नीचे रहता है तो हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर ट्राई करते हैं, पहले देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आईडी नंबर 99 डाला। जैसे ही इंटर किया ये देखिए मैसेज कुछ अलर्ट दिया है। मैंने ये सेटिंग में मैसेज के रूप में लिखा हुआ है एरर में, इंटर योर वैलिड आईडी बिटवीन 100 to 200 ओनली। ये कह रहा है कि 100 से लेकर 200 ही वैलिड रहेगा, उससे ज़्यादा ना कम। तो 100 से ना कम होना चाहिए और 200 से ना ज़्यादा होना चाहिए, तो ही ये एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा नहीं। आइए देखते हैं इसको। अगर हम ये आईडी 105 करते हैं एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम यहाँ पर 201 करते हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 200 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस डेटा में हम आईडी नंबर का एक बीच का वैल्यू रख दिए है, जो 100 से 200 के बीच में ही ये हमारा एक्सेप्ट होगा आईडी, उससे ज़्यादा और नहीं कम। 100 से ज़्यादा एक्सेप्ट है 200 तक और 2 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं है। इसलिए अब आते हैं दूसरे वाले कॉलम में। यहाँ है अल्फ़ाबेटिक नंबर। अगर हम इसमें अल्फ़ाबेटिक कोई तो एक्सेप्ट करेगा। जैसे 3 to 10 कैरेक्टर का कोई भी नाम होना चाहिए। मैंने ऐसा ये सेट किया हुआ, देखिए इन्फॉर्मेशन में। इसका भी हम देखते हैं कि अगर हम इसमें 10 से ज़्यादा कैरेक्टर कोई डालते हैं तो कैसे एरर देता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप कर लिया। ये देखिए यहाँ पर ये अपना मैसेज दे रहा है इनपुट, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं। यहाँ अगर 3 से कम कैरेक्टर का भी कोई लेटर लिखते हैं, जैसे हमने ओम लिखा और जैसे ही इंटर किया फिर ही मुझे एरर देगा। यहाँ पर हम अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। ये मैसेज के रूप में हमें क्या दिखाएगा। एज में यहाँ भी हम इंफॉर्मेशन को सेटिंग किए हुए हैं। इसमें हमको क्या करना है, ये कह रहे इंटर योर एज 18 to 28। जैसे हम लोग फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो कभी कभी जो भी फॉर्म होता है उसमें एज का लिमिटेशन 12 से 30 वर्ष के लोग ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंफॉर्मेशन के रूप में हमने लिखा है 80 to 20 ओनली, यानी कि वो लोग ही इसमें काम कर सकते हैं या वो लोग ही इस कॉलम में एज जो 18 के नीचे होंगे उन्हीं का इसमें एज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 22 डालेंगे, एक्सेप्ट कर लिया। 29 डालते हैं, नहीं एक्सेप्ट करेगा। प्लीज एंटर योर वैलिड आईडी बिटवीन 18 to 2, यानी कि उनका आईडी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये 28 से ज़्यादा इनका एज हो चुका है। अगर ये 28 के होंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिए एक्सेप्टेबल। हम यहाँ पर 28 डालेंगे, एक्सेप्ट हो गया। तो ऐसे में हमारा डेटा को कैसे, अगर किसी की सैलरी आते हैं
यहाँ हमने इन्फॉर्मेशन कुछ लिखा नहीं है, लेकिन बट अगर 5000 से ऊपर है तो ही एक्सेप्ट करेगा, अगर 5000 है तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। जैसे हमने 500 डाला, ये न मस्ट बी ग्रेटर देन, यानी कि 5000 होना चाहिए तो ही एक्सेप्ट करे, 5000 से ऊपर होना चाहिए तो ही एक्सेप्ट करेगा, और 5000 से नीचे होगा वो नहीं करेगा, यहाँ तक कि 5000 तक भी नहीं करेगा। ये हम कैसे सेटिंग करेंगे इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। मैंने इस डेटा को तो सेटिंग किया हुआ है, बट इस सेल में हमने कोई सेटिंग, मतलब इसके जस्ट नीचे वाले कॉलम में जो है इसका कोई हमने सेटिंग नहीं किया है। लेंगे इस कॉलम के सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमको वैलिडेशन लगाना है। उसके बाद डेटा में जाना है, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ वार्निंग दे रहा है, यानी कि मैंने कुछ इस डेटा के लिए रूल्स बनाए थे, उसका वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमने क्राइटेरिया रखा है, मतलब यहाँ सेटिंग करके रखा हुआ है जो होल नंबर, यानी कि सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर रिलेट, इस तीनों में हम कैसे इनपुट करेंगे। तो आइए पहले सेटिंग करके देखते हैं। तो सेटिंग में हमने होल नंबर लिया हुआ है, आप चाहे जो आपको जैसा हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने डाटा में ग्रेटर देन, तो हमको यहाँ पर होल नंबर तो लिए हैं, लेकिन डाटा में हमको ग्रेटर देन की जगह पर बिटवीन रखना है। बिटवीन के बाद मिनिमम आईडी नंबर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हमने मान लीजिए 100 से लेकर 300, मैक्सिमम हमने 300 आईडी नंबर लिखे। उसके बाद मैसेज में जाएंगे। मैसेज में हम टाइप करेंगे, जे मैसेज में हम इंफॉर्मेशन अपना डालते हैं। जैसे मान लीजिए इंफॉर्मेशन, तो लिखेंगे इंफॉर्मेशन। मैसेज में इनपुट टाइप करेंगे कि प्लीज एंटर only $100 to 300 is valid ID। ये हमने मैसेज टाइप कर दिया। उसके बाद अलर्ट में जाएंगे, एरर अलर्ट में यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कि एरर अलर्ट में प्लीज एंटर योर वैलिड आईडी बिटवीन इतना से इतना। हम ऐसे मैसेज, तो यहाँ पर हेडिंग में टाइटल नहीं देंगे एरर या इनवैलिड लिख देंगे। एंटर only 100 to 300 डेटा। फिलहाल मैं स्टॉप रख रहा हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन आ गया है। अगर हम इसमें टाइप कर 8, ये देखिए एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे हम आईडी वगैरह इसमें डाल सकते हैं। अगर हम नाम की बात करें तो इसमें हम देखिए 3 से पहले से ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हमने यहाँ से डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने टेक्स्ट लेंथ रख दिया, बिटवीन रख दिया, 3 to 10 कैरेक्टर रख दिया। और मैसेज में जाकर हमने मैसेज इन्फॉर्मेशन की ओर टाइप कर रखा है, और इसमें इनपुट मैसेज के रूप में दिया हुआ है इंटर योर नेम बिटवीन 3 to 10 कैरेक्टर ओनली। और अलर्ट में मैंने यहाँ पर भी कुछ रखा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अलर्ट में हम टाइप करेंगे कि 6 to 10 कैरेक्टर। हमने यहाँ पर अगर हम कोई नाम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ओम लिख दिए, इंटर किए, ये कह रहा है कि ओनली टू
3 to 10 कैरेक्टर्स, हम इसमें केवल 3 से ज़्यादा और 10 से कम कैरेक्टर को ही टाइप कर सकते हैं, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे, जैसे ये जो हमने पहले से एक नाम लिखा हुआ है, तो इसमें से हम किसी का भी नाम वहाँ पर मैं यहाँ से कॉपी कर अगर इसमें मैं पेस्ट करता हूँ, होम टैब में जाने के बाद पेस्ट पर जाएंगे और स्पेशल पे पेस्ट करेंगे, ओनली वैल्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा जो भी डेटा है अगर 10 कैरेक्टर के अंदर में है तो सारा डेटा टाइप मतलब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर यही डेटा हमारा ज़्यादा कैरेक्टर का होगा तो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ और डेटा टाइप कर रहे हैं इसमें, जैसे कुमारी, ये देखिए ये डेटा को देखिए कितने का 5, ये 11 कैरेक्टर का हो गया, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर हम इसमें उनका डेटा टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया हमने, इस डेटा को मतलब 10 कैरेक्टर के अंडर में रखा, तो ये हमारा डेटा क्या हुआ कि एक्सेप्ट कर लिया, और उससे ज़्यादा कर रहे थे तो अलर्ट मार रहा था। तो आइए अब देखते हैं एज में। एज हम यहाँ पर एज वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अपने डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे इनवैलिड डेटा पर क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे इसका। अब यहाँ एनी वैल्यू में जाकर होल नंबर या डेसिमल नंबर, डेट या जो भी आपको इसमें से लेंथ सेलेक्ट करना है, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम हम कर देंगे 30। तो इस कॉलम के अंदर जितना हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसमें हम मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 हमने एज रख दिया। बाद हमने मैसेज यहाँ पर टाइप करना है कि ओनली इंफॉर्मेशन में लिखेंगे इज वैलिड। अलर्ट में हम डालेंगे इनवैलिड एज मस्ट बी 18 से 30, ठीक है। ओ नो, यहाँ पर हमको होल नंबर रखना है जी, मिनिमम और मैक्सिमम को डालना है। उसके बाद ये आप इंफॉर्मेशन टाइप करिएगा, एरर में जाकर फिर इनवैलिड और एज मस्ट बी, जो भी मैसेज आप एरर में डालना चाहते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ से हमारा जो भी है एक्सेप्ट करेगा। अगर 31 डालते हैं तो एरर देगा। ऐसे में हम डेटा को टाइप कर सकते हैं। अगर सैलरी में लगाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। यहाँ पर वैसे ही सेट करेंगे जितना सैलरी हमको चाहिए। तो हमने हॉल कस्टम पर क्लिक किया, सॉरी कस्टम, होल नंबर के बाद ग्रेटर देन, उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया 5000। 5000 के बाद इनपुट मैसेज देंगे कि फिलहाल मैं इस मैसेज को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अलर्ट में डालेंगे इन वैलिड
वैलिड, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जब भी सैलरी टाइप करेंगे, यहाँ देखिए हमारा मैसेज दे रहा है। अगर ये एक्सेप्ट कर देगा 5200, अगर हम 5000 से कम डालते हैं तो हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैसेज अलर्ट करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा कि अगर डेटा वैलिडेशन लगाते हैं किसी भी कॉलम में या सेल में, तो उससे हमको ये अलर्ट मिल जाता है कि इस कॉलम में हमको क्या मैसेज टाइप करना है और किस तरह से काम करना है। वैसे इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ आ जाता है कि इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन भी दिखाई देता है कि इस डेटा में हमको किस तरह का वैल्यू इनपुट करना है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।